नमस्ते। आज की जो कक्षा है वो लाइन और एंगल से संबंधित है। यहाँ पर रेखाओं और कोण के बारे में। तो जैसा कि ये एंगल का डेफिनेशन है कि द रोटेशन बिटवीन टू रेज साइड्स लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल हैविंग ए कॉमन पॉइंट। मतलब है कि दो किरणों, भुजाओं, रेखाओं के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब है कि एक हमारा यह किरण हो गया ओ ए और एक हमारा दूसरा किरण यहां से हो गया ओ बी। तो यहां पर यह जो घुमाव है यही हमारा कहलाएगा एंगल या कोण। यहां पर सीधे सीधे देखेंगे और ये जो हमारा ओ जो है वो यही हमारा कॉमन पॉइंट है। दूसरा फिगर में हम देख सकते हैं कि ये यहां से बी ओ और ये हमारा हो जाएगा ए। तो इस प्रकार यह जो फिगर बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन का बन रहा है। यहां पर भी देखिए बिंदु ओ जो है, पॉइंट ओ जो है वो दोनों में कॉमन है। एक तीसरा हमारा है कि यहां से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा ए है, ऐसे शुरू हुआ और यहां पर आकर के रुक गया। तो इस प्रकार ये बी हो गया और ये पॉइंट हमारा हो गया। तो यह जो घुमाव है ये सारे के सारे कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर बता देना ये जरूरी है कि कहीं भी दो किरणें हवा में ऐसे नहीं मिल जाएं तो ये कोण नहीं बनेगा। कुछ भी अगर साइड जो है वो यहाँ से ये घुमाव, तो दोनों के बीच जो घुमाव जो हो रहा है वो हवा में हो तो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दो अगर साइड है, रेज है या लाइन है तो दोनों के बीच जो पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए और इस प्रकार ये जो बनेगा वही हमारा एंगल बनेगा। आज जो है हम कोण के माप के बारे में जानेंगे। कोण की माप जो है वो डिग्री में या अंश में की जाती है। यहाँ पर देखिए कि ये एक हमारा कोण बन रहा है ए ओ बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ए ओ और बी। अगर हम इस बी पॉइंट से शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी ओ ए। हर हाल में जिस कोण को हमको इंडिकेट करना है, अगर वो तीन बिंदु से दिखा रहे हैं 3 पॉइंट से, तो वो बीच में होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए वो एंगल बीच में है, यहाँ भी वो बीच में है, या जनरली हम सीधे सीधे उस पॉइंट को डिनोट करके हम उस एंगल को बता सकते हैं। अब है कि कोण जो है कई प्रकार के होते हैं। ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री है, इससे आगे का भी। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए ये हमारा O है और ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा B है, तो एंगल हम लिखेंगे AOB। अगर सेम है तो हम यहाँ पर 0 डिग्री करेंगे। इसको अगर बढ़ा करके अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे ला देते हैं तो ये जो हो जाएगा हमारा ये PQ। अगर हम R दे देते हैं तो एंगल PQR 90 डिग्री। इसी तरह एक एंगल यहाँ से OA और ये पूरा घूम के फिर अगर यहाँ पर B आ जाता है तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। थैंक यू। आशा है कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके और मेरा हौसला और हिम्मत दोनों बढ़ सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज जो है हम कोण के माप के बारे में जानेंगे। कोण की माप जो है वो डिग्री में या अंश में की जाती है। यहाँ पर देखिए कि ये एक हमारा कोण बन रहा है AOB। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर A से स्टार्ट करेंगे तो हमारा AO और B। अगर हम इस B पॉइंट से शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा BOA। हर हाल में जिस कोण को हमको इंडिकेट करना है, अगर वो तीन बिंदु से दिखा रहे हैं 3 पॉइंट से, तो वो बीच में होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए वो एंगल बीच में है, यहाँ भी वो बीच में है, या जनरली हम सीधे सीधे उस पॉइंट को डिनोट करके हम उस एंगल को बता सकते हैं। अब है कि कोण जो है कई प्रकार के होते हैं। ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री है, इससे आगे का भी। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए ये हमारा O है और ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा B है, तो एंगल हम लिखेंगे AOB। अगर सेम है तो हम यहाँ पर 0 डिग्री करेंगे। इसको अगर बढ़ा करके अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे ला देते हैं
तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये पी क्यू अगर हम आर दे देते हैं तो एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। इसी तरह एक एंगल यहाँ से ओ ए, और ये पूरा घूम के फिर अगर यहाँ पर बी आ जाता है तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। थैंक यू। आशा है कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके और मेरा हौसला और हिम्मत दोनों बढ़ सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम आगे देखेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण या संलग्न कोण। एंगल्स हैविंग ए कॉमन रे, साइड और लाइन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन कोण कहलाते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये OA हमारा एक रे है और एक हमारा OB है और यहाँ पर एक OC है। तीनों जो रे अलग अलग हैं, तीनों साइड जो अलग अलग है, सबका जो इनिशियल पॉइंट है हमारा वो O है। और ये जो OB हमारा जो रे है वो कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये इस टाइप का जो है वो हमारा OB है और यहाँ C है, और फिर यहाँ पर यह हमारा है BO और A। तो इस प्रकार जो है ये OB जो है इस एंगल AOB को भी बनाता है और OB हमारा एंगल COB या BOC को भी बनाता है। तो ये हमारा OB कॉमन साइड है। तो ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन वहीं जब क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग जाते हैं, चतुर्भुज में जाते हैं, तो जो लगातार जो एंगल होते हैं और जिसमें एक जो साइड जो होता है वो कॉमन होता है। यहाँ पर देखिए अगर ये क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है तो ये PQR और SRQ। यहाँ पर QR जो है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए कॉमन साइड है। तो ये और ये जो है वो एडजेसेंट एंगल अर्थात संलग्न कोण या आसन कोण कहलाएंगे।